इन सीरीज। रेजिस्टेंस जब भी हम सीरीज में लगाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज जो होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे, सही है। लेकिन जो करंट जो होगा ना, एम्पेयर करंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, सही। वोल्टेज डिफरेंट होंगे, करंट हमेशा सेम होगा, किसमें, रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में लगाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास ये रेजिस्टेंस है R1, सही है, R2, ये मेरे पास टू रेजिस्टेंस है, एक है R1 और एक है R2। इन दोनों को मैंने सीरीज में लगाया है, सही है। करंट जो है एक तरफ से गुजर सकता है, सही, यहाँ से गुजरेगा सिर्फ। R1 क्या है, मैंने एक वैल्यू ले लिया, R1 की 2 ओम है और R2 की वैल्यू क्या है, 3 ओम। इसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 5 ओम आएगा। मतलब रेजिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 5 ओम हो गई। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस जब भी हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज जो होंगे वो हो जाएंगे सेम, जबकि करंट जो होगा वो हो जाएगा डिफरेंट। हर जगह पर क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और सेकंड रेजिस्टेंस ये, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया 5 वोल्ट की बैटरी के साथ, सही है। यहाँ पे मैंने R1 इसको नाम दे दिया, R2 इसको कह दिया, इसकी वैल्यू लिख दी 2 ओम, इसको कह दिया मैंने 3 ओम। 1 डिवाइड बाय आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। R1 की जगह R1 की वैल्यू प्लस और R2 की जगह R2 की वैल्यू। मैंने कहा था जब भी फ्रैक्शन में पढ़ाया था, फ्रैक्शन में जब भी अलग अलग डिनोमिनेटर होता था उसका एलसीएम लेते हैं, और जब मैं उसका एलसीएम लूंगा यहाँ पर 2 और 3 का, 2 1 2 3 3 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 6 मुझे यहाँ पर बनाना है। क्या करूँगा, 2 की 7 प्लाई कराऊंगा 3 से, इसको भी 7 प्लाई कराऊंगा, इसको भी 3 से करवाऊंगा, 3 की 7 प्लाई कराऊंगा 2 से, इसको भी 7 प्लाई कराऊंगा 2 से। 1 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 1 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। 1 ओवर आर ई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 ओवर 6। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद जाके 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय आर ई, ये चीज़ यहाँ पे 6 1 6 हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद जाएगा हो जाएगा डिवाइड 5, आर यहाँ पे सिंगल बचेगा, सिंगल ही मुझे चाहिए था, ये यहाँ पे हो जाएगा